फ्रेंड्स, मैं हूं सना। अपनी आज की इस वीडियो में मैं DU MA हिस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का सिलेबस डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ जैन धर्म से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट भी बताऊंगी। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। DU MA हिस्ट्री में जो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी वो है अबाउट द कोर्स, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड लिंक्स, पैटर्न एंड एग्जाम मोड्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, ड्यूरेशन एंड फीस, DU कॉलेजेस प्रोवाइडिंग MA हिस्ट्री एंड स्कोप। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि MA हिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है, इसका टाइम क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो MA हिस्ट्री क्या है? MA हिस्ट्री एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो कि ग्रेजुएशन के बाद की जाती है। ठीक है, ये एक 2 साल का कोर्स होता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। अगर डेफिनेशन के तौर पर समझा जाए तो MA हिस्ट्री is the study of the past and the current interpretation of the past। ठीक है, अब MA हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते क्या हैं? तो MA हिस्ट्री के अंदर स्टोरीज, नैरेटिव ऑफ पास्ट सोसाइटीज, पीपल, देयर कल्चर एंड द इवेंट ऑफ डिफरेंट नेशन एक्सेट्रा जैसे पॉइंट्स, टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं। MA हिस्ट्री जो है अलग अलग डिफरेंट टॉपिक में, सब्जेक्ट में डिवाइड होता है, जैसे एशियन इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड लिंक्स की। तो जो DU की MA हिस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट थी वो 4 जुलाई थी, जिसको अब DU ने एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 कर दिया है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए जो DU की वेबसाइट है www.du.ac.in, इसके टच में आपको रहना होगा ताकि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न एंड एग्ज़ाम मोड। तो DU का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो NTA कंडक्ट कराएगा। ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और काफ़ी बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम की लैंग्वेज है वो क्या रहेगी, इसका ड्यूरेशन क्या, इसका टाइम क्या रहेगा। ठीक है, इसका नेगेटिव मार्किंग क्या होगा और प्लस पॉइंट क्या होगा। तो ये जो DU एग्ज़ाम करा रहा है ये ऑनलाइन बेस होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, और ये जो होगा एग्ज़ाम ये 2 घंटे का होगा और इस जो लैंग्वेज है, ये जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आता है। सिर्फ एक JNU यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका एग्ज़ाम इंग्लिश में आता है, वरना आप जो भी कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स देखेंगे, चाहे वो जामिया है, BHU है या DU है या IGNOU है, इन सब के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आते हैं। ठीक है, और जो एग्ज़ाम होगा इसके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे और एक करेक्ट क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 4 होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें -1 होगी। ठीक है, आप अपने जो है पॉइंट्स को, अपने जो भी आपकी कंफ्यूजिंग है उसको क्लियर करते हुए चलेगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। समझ के करेंगे, ध्यान से करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे तो सब चीज़ ईजी लगेगी। ठीक है, मेरा नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और जो DU के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे, जो हिस्ट्री का BA ऑनर्स कर रहे होंगे, वो मेरिट और एंट्रेंस दोनों ही बेस पर क्या कहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो मार्क 60% होनी चाहिए। लिखा होता है कि 55% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, बट आज की डेट में जो है आप 50% और 55% दोनों को किनारे कर दीजिए। ठीक है, 60% मान के चलिए, आपकी 60% होगी तभी आप जो है एडमिशन पा सकोगे। और जिनकी 60% से भी कम है, मैं उनके लिए बता रही हूँ जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो हिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ठीक है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। 60% मान के चलिए, अगर 60% से आपके कम है
तो मेरिट का ख्याल बिल्कुल भी मत रखिए अपने ध्यान में, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैटेगरी वाइज जो है जर्नल वाले बच्चों का जो है 60% से नीचे होना बहुत मुश्किल होता है। SC OBC का 55% में भी हो जाता है, पर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ 60% से ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो BA ऑनर हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हैं, अदर स्ट्रीम के हैं, जैसे अदर प्रोग्राम के हैं, जैसे BA प्रोग्राम हो गया, BSc हो गया, ठीक है। उनको क्या करना है, मेरिट बेस पे तो उनका एग्ज़ाम नहीं हो सकता, सॉरी एडमिशन नहीं हो सकता, तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ 60% से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे, 60% से बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरीज को भूल जाइए, आपको क्या मान के चलना है, 60% ये आपका मार्जिनल लाइन होनी चाहिए, इससे कम लाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। अब हम बात करेंगे DU MA हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, ठीक है। MA हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एशियन इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो जो एशियन इंडिया में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, द वैदिक एज, द रिलीजियस मूवमेंट, द संगम एज, मॉडर्न एम्पायर, प्री गुप्ता एंड गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, साउथ इंडिया एंड द चोलास, प्री मिडिवल इंडिया। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक्स तो हिस्ट्री में बहुत सारे होते हैं, पर आपको फोकस किस पर करना है, जिसका आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और जो आपको अच्छे से समझ में आता होगा उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एशियन इंडिया में हमें जिस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मॉडर्न एम्पायर, ठीक है, गुप्ता पीरियड और प्री मिडिवल इंडिया, और इसमें जो है चोलास, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, और ये मॉडर्न एम्पायर में से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और इसमें जो है साउथ इंडिया वाले में चोलास इम्पॉर्टेंट, चोल के ऊपर क्वेश्चन आता है, हमेशा ही आता है, ठीक है। चोल के ऊपर क्वेश्चन जो है हमेशा ही आता है। और जो प्री मिडिवल इंडिया है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है फ्यूडलिज्म के ऊपर हिस्टोरियंस की डिबेट है, और इस डिबेट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। मिडिवल इंडिया के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। मिडिवल इंडिया में जो हमारा शुरू हो जाता है वो दिल्ली सल्तनत से शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये जो टॉपिक्स हैं, दिल्ली सल्तनत, इंडो इस्लामिक कल्चर, विजयनगर एम्पायर, रिलीजियस मूवमेंट और मुगल एम्पायर, इन टॉपिक्स में से जो है क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आप देख लेना, क्वेश्चन आपको 1 2 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। मॉडर्न इंडिया की बात करें, मॉडर्न इंडिया में है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मराठा किंगडम, बिगनिंग ऑफ यूरोपियन कॉमर्स, ब्रिटिश इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन इंडिया, रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, सोशल एंड कल्चर अवेकनिंग और द फ्रीडम स्ट्रगल। अगर मॉडर्न इंडिया के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इसमें डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मराठा किंगडम, ब्रिटिश इकोनॉमिक इम्पैक्ट, रिवॉल्ट, सोशल कल्चर अवेकन और द फ्रीडम स्ट्रगल, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर हम देखें, वर्ल्ड हिस्ट्री का बच्चे जो है ज़्यादा, अगर आपके पास ये करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप पहले फोकस जो है इन वाले पार्ट्स पर ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ये पार्ट्स अच्छे से करने के बाद ही अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं तभी आगे के टॉपिक्स चुनिएगा। पहले उन टॉपिक पर आपको फोकस करना है जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, अपना खुद से टेस्ट लेंगे। जब आप सब चीज़ क्लियर कर लें तभी आगे के पार्ट में एंटर करेंगे। अब हम बात करेंगे ड्यू के उन कॉलेजेस की जो MA हिस्ट्री प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, सेकंड हंसराज, थर्ड हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, गार्गी कॉलेज, रामजस कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज,
कमला नेहरू कॉलेज और किरोड़ीमल कॉलेज, ये सभी कॉलेजेस जो हैं एमए हिस्ट्री में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे स्कोप की। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि हिस्ट्री करके आखिर तुम कर क्या लोगे, हिस्ट्री में होता क्या है, मरे हुए लोगों को पढ़ना, मरे हुए लोगों के बारे में जानना। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछे और आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो उनको ये लिस्ट दिखा देना, वो अपने आप समझ जाइए कि हिस्ट्री में एक्चुअल में हम कर क्या सकते हैं। तो जो स्कोप है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट बेस पर और दूसरा जो है वो जॉब बेस पर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एरियाज फॉर मास्टर ऑफ आर्ट्स में हम क्या क्या जॉब कर सकते हैं, हिस्टोरिकल पार्क्स में, आर्कियोलॉजी में, हिस्टोरिकल फिक्शन, जर्नलिज्म, म्यूज़ियम, पब्लिशिंग, सर्वे, टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, और अगर जॉब टाइप्स की हम बात करें, ये क्या था, ये एम्प्लॉयमेंट एरिया था और ये क्या है, जॉब टाइप्स है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरियन बन सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकता है, रिसर्च असिस्टेंट हो सकता है, हिस्टोरियन हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट हो सकता है, मैनेजर कहाँ पे, नेशनल पार्क और हिस्टोरिकल साइट में, टीचर एंड लेक्चरर और रिकॉर्ड्स मैनेजर। बहुत सारे बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो लेक्चरर में होता है। ठीक है, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको एमए हिस्ट्री के बारे में। अब है काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसका ड्यूरेशन को लेके और इसको फीस को लेके। तो जो एमए जो होता है वो 2 साल का होता है। ठीक है, और जो फीस होती है एमए की, ठीक है, वो डिपेंड होता है इंस्टीट्यूशन पर और कॉलेज स्ट्रक्चर पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेडी श्री राम कॉलेज है, ठीक है, जो इसका फीस है एमए का वो 19,000 है। वहीं ये रामजिस कॉलेज है, रामजिस कॉलेज का जो है फीस वो 14,000 है। ऐसे ही कॉलेज के स्ट्रक्चर पे जो है फीस डिपेंड होती है। ठीक है, मैंने आपको एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो बता दी है। अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजिंग है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा।